नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका YouTube चैनल मेंटोस हेयर में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा 10वीं और 12वीं का जो रिजल्ट है वो 13 मई 2024 को आ चुका है। तो जो भी बच्चे आपके 10वीं कक्षा में पास हुए हैं, अब उन्हें 11वीं में दाखिला लेना है। तो अब जानते हैं हम दाखिले के बारे में, यानी कि प्लान एडमिशन और नॉन प्लान एडमिशन। तो प्लान एडमिशन यानी कि जो बच्चे अभी तक दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 10वीं कक्षा में पढ़ रहे थे, उन्हें 11वीं कक्षा में दाखिला लेने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो पहले से ही दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। तो इसे कहते हैं हम प्लान एडमिशन। सिर्फ प्लान एडमिशन वालों को क्या करना है, अगर उनके यहाँ 10वीं के बाद 11वीं कक्षा नहीं है, यानी कि आपको साइंस साइड में एडमिशन लेना है या कॉमर्स में लेना है, आर्ट्स में लेना है, और आपके यहाँ सिर्फ आर्ट्स की ही पढ़ाई होती है, साइंस और कॉमर्स की नहीं है, तो आपको दूसरे विद्यालय में दाखिला लेने की आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना होगा, अपने ही विद्यालय में जाकर वहां आपको ऑप्शन फॉर्म भरना होगा, और उस ऑप्शन फॉर्म में आपके पेरेंट्स के साइन जरूर होने चाहिए। उस ऑप्शन फॉर्म को भर करके आपको विद्यालय में दाखिला प्रभारी यानी कि एडमिशन इंचार्ज को जमा कर देना है, और आपका जिस भी स्कूल में का आपने उसमें नाम लिखा होगा, उसी स्कूल में आपका नाम ट्रांसफर हो जाएगा, उसी स्ट्रीम में, उसी चाहे आपको साइंस लेने या कॉमर्स में, उसी स्ट्रीम में आपका वहां ट्रांसफर हो जाएगा। तो प्लान एडमिशन वालों के लिए ज्यादा दिक्कतें नहीं हैं। दिक्कतें हैं हमारी जो दिल्ली के सरकारी विद्यालय में नहीं पढ़े हैं, जिन्होंने दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों से अपनी पढ़ाई की है, दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से उन्होंने 10वीं कक्षा पास की है, या दिल्ली से बाहर किसी अन्य राज्य में उन्होंने किसी अन्य बोर्ड से 10वीं कक्षा पास की है। उनके लिए ये वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो ये आपके जो दाखिले हैं नॉन प्लान के, वो आपके 22 मई 2024 से शुरू होने वाले हैं। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर। तो देखिए, गाइडलाइन फॉर पेरेंट्स ऑफ चिल्ड्रन सीकिंग एडमिशन इन गवर्नमेंट स्कूल्स थ्रू ऑनलाइन मॉड्यूल इन क्लास 11th अंडर नॉन प्लान एडमिशन फॉर द एकेडमिक सेशन 2024-25, यानी कि 2024-25 के लिए ये गाइडलाइन है। यानी कि आपका, यानी कि देखिए, स्टूडेंट who have passed class 10 during the academic session 2023-24 from government aided school under Directorate of Education are not eligible to apply for registration. They shall approach their last attend school for further assistance if transfer is required to another government school. तो यानी कि जो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़े हैं 2023-24 में, वो इस रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ये सब जो फॉर्म निकले हैं, ये सिर्फ नॉन प्लान एडमिशन यानी कि दिल्ली से बाहर राज्यों के लिए और दिल्ली के प्राइवेट स्कूल से जिन्होंने 10वीं कक्षा पास की है, ये उनके लिए है। तो ये आप फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं, या तो किसी साइबर कैफे की दुकान पर जाकर आप फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो अपने मोबाइल से भी आप इसको भर सकते हैं। और किस वेबसाइट पर जाकर के आपको ये फॉर्म भरना है, ये मैं आपको वेबसाइट बताता हूं। ये वेबसाइट है आपकी www.edudel.nic.in। जब इसे आप डाल लेंगे अपने गूगल क्रोम ब्राउजर पर, तो आपका दिखाई देगा गवर्नमेंट स्कूल एडमिशन। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको फॉर्म खुला हुआ मिल जाएगा। तो देखिए, अब मैं आपको तारीखें बताता हूं। अब ये जो
आपके एडमिशन होंगे ये आपके 3 साइकिल्स में होंगे, साइकिल 1, साइकिल 2 और साइकिल 3। तो देखिए साइकिल 1 आपका कब से शुरू हो रहा है ये देखिएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट। तो साइकिल फर्स्ट के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब से हो रहे हैं? 22 मई 2024 दिन 12 बजे से लेकर 7 जून 2024 शाम 5 बजे तक आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्कूल टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि जो स्कूल आपने चूज किया होगा उस फॉर्म में, तो उस अलॉटेड स्कूल की डिस्प्ले की जो लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी आपके 18 जून 2024 को, यानी कि आपको कौन सा स्कूल अलॉट हुआ है ये आपको 18 जून 2024 को पता चल जाएगा। अपने मोबाइल पर ही आपको ये लिस्ट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सबमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल, यानी कि जो स्कूल आपको गवर्नमेंट ने अलॉट किया है वहां जा करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिशन की जो डेट है वो है आपकी 19 जून 2024 से लेकर के 29 जून 2024 तक। उसके बाद कोई भी आपका डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं होगा। अब चलते हैं आगे। जो भी स्टूडेंट्स इस साइकिल फर्स्ट में फॉर्म भरने से चूक गए हैं उनके लिए साइकिल सेकंड अभी बचा हुआ है। तो वो साइकिल सेकंड आपका कब शुरू होगा? ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट वो है आपका 1 जुलाई 2024 दिन 12 बजे से लेकर 10 जुलाई 2024 को शाम 5 बजे तक। उसके बाद डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्कूल्स टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि जो स्कूल अलॉटेड की जो लिस्ट है वो कब निकलेगी? 22 जुलाई 2024 को। उसके बाद सबमिशन ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट सबमिशन की जो डेट है वो है 23 जुलाई 2024 से लेकर के 31 जुलाई 2024 तक। अब जो स्टूडेंट साइकिल 2 से भी चूक गए हैं यानी कि वो फॉर्म नहीं भर पाए हैं उनके लिए साइकिल 3 अभी भी बचा हुआ है। तो देखिए साइकिल 3 ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ कैंडिडेट, यानी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने की जो डेट है साइकिल 3 की वो है आपकी 1 अगस्त 2024 दिन 12 बजे से लेकर 10 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक। 1 अगस्त 2024 से 10 अगस्त 2024 शाम 5 बजे तक। और डिस्प्ले ऑफ अलॉटेड स्कूल टू रजिस्टर्ड कैंडिडेट, यानी कि स्कूल अलॉट होने की जो डेट है वो है 20 अगस्त 2024 को। उसके बाद सबमिशन वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स फॉर एडमिशन इन अलॉटेड स्कूल वो है आपकी 31 अगस्त 2024 से लेकर 31 अगस्त 2024 तक। इसके बाद किसी को भी मौका नहीं मिलेगा, तो आप ध्यान रखें साइकिल 1, साइकिल 2 और साइकिल 3 3 साइकिल्स हैं आपकी। उसके बाद लिंक हमने आपको बता ही दिया है, वो लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे www.edudl.nic.in। तो ये लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे। अब जानते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि साइंस स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए हमें कितनी परसेंटेज चाहिए, उसके लिए चलते हैं आगे। देखिए यही है सबसे महत्वपूर्ण चीज कि आपको आपकी मनपसंद स्ट्रीम में दाखिला मिल पाएगा या नहीं। तो देखिए साइंस विद मैथ, यानी कि जिसको साइंस साइड चाहिए, साइंस स्ट्रीम चाहिए विद मैथ के साथ, तो उसका एग्रीगेट यानी कि पास परसेंटेज टोटल 55% होना चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर 5 सब्जेक्ट का जो एग्रीगेट है टोटल परसेंटेज है वो 55% होनी चाहिए।
54% होगी तब भी आपका दाखिला नहीं होगा। तो बड़े सोच समझ करके ही फॉर्म भरिएगा। और उसके साथ ही आपके इंग्लिश में 50% मार्क्स होने चाहिए और स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में भी आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद साइंस में भी आपके 50% होने चाहिए, तभी आपको साइंस विद मैथ मिलेगी, अन्यथा नहीं मिलेगी। इस बात को ध्यान से सुन लें। उसके बाद जिसको साइंस विदाउट मैथ चाहिए उनका जो एग्रीगेट है यानी कि पास परसेंटेज है वो 55% होना चाहिए, लेकिन इंग्लिश में 50% नंबर होने चाहिए। लेकिन स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में थोड़ी छूट दे दी गई है, उसमें उसके 40% मार्क्स होने चाहिए। साइंस विद मैथ में आपके मैथ में 50% थे, लेकिन साइंस विदाउट मैथ में आपके 40% नंबर होने चाहिए और साइंस में 50% ही नंबर होने चाहिए। तो अगर आप ये क्राइटेरिया पूरा करते हैं तो फॉर्म जरूर भरिएगा। अब चलते हैं कॉमर्स विदाउट मैथ की ओर। इसमें आपका एग्रीगेट पास परसेंटेज 50% होना चाहिए और इंग्लिश में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए और स्टैंडर्ड मैथ और बेसिक मैथ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए, तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया तो आगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे तब भी आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए बड़े ही संभल करके फॉर्म भरिएगा। अब चलते हैं कॉमर्स विदाउट मैथ। कॉमर्स विदाउट मैथ तो उसके लिए आपका एग्रीगेट 50% होना चाहिए और इंग्लिश में 45% मार्क्स या हिंदी में 45% मार्क्स आपके होने चाहिए और सोशल साइंस में आपके 45% मार्क्स होने चाहिए। अब चलते हैं आगे। अब ह्यूमैनिटीज यानी कि जिसे कहते हैं आर्ट साइड पहले की भाषा में, अब ह्यूमैनिटीज हो गया। तो उसके लिए क्या चाहिए? ए स्टूडेंट मस्ट हैव बीन डिक्लेयर्ड पास एट द सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन बाय द CBSE और इट्स इक्विवेलेंट बोर्ड। यानी कि सिर्फ आप पास होने चाहिए तो भी आपको आर्ट साइड मिल जाएगी, लेकिन फॉर गिविंग इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट ए स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% इन एग्रीगेट। अगर आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट ह्यूमैनिटीज में चाहिए तो आपका एग्रीगेट यानी कि पास परसेंटेज 45% होना चाहिए, तभी आपको इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट मिलेगा। अब देखिए आगे, अगर आपको मैथ सब्जेक्ट चाहिए, फॉर गिविंग मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट ए स्टूडेंट मस्ट हैव सिक्योर्ड एट लीस्ट 50% मार्क्स इन स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स बेसिक मैथमेटिक्स। कहा गया है कि अगर आपको मैथ सब्जेक्ट चाहिए तो आपके 50% मार्क्स किसमें होने चाहिए? स्टैंडर्ड मैथ में या बेसिक मैथ में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको ये सब्जेक्ट मिलेगा। और उसके साथ ही ये बहुत ही आपके लिए खुशखबरी है कि अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं यानी कि SC ST और OBC, लेकिन अगर वो दिल्ली का ही सर्टिफिकेट है आपका, तो आप देखिए रिलैक्सेशन ऑफ 5% marks in any one of the 3 subjects mentioned above for admission in particular stream is to be given in respect of candidate belonging to the category SC ST minorities OBC non-creamiers Kashmiri migrant those students having first second third position in national games। यानी कि अगर आप SC ST माइनॉरिटीज यानी कि मुस्लिम या OBC से बिलोंग करते हैं तो आपको हर परसेंटेज में 5% की छूट मिलेगी। तो अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आप जरूर बनवा लें। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको कैटेगरी का लाभ बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो अब चलते हैं आगे। अब देखिए एज क्राइटेरिया आपका। अब आपका एज क्राइटेरिया क्या है? वो कि नॉर्मल एज क्राइटेरिया विदाउट एनी रिलैक्सेशन एज ऑन 31/3/2024 तक आपकी एज कितनी होनी चाहिए? देखिए
11th क्लास में आपकी एज होनी चाहिए कंप्लीटेड द एज ऑफ 15 ईयर्स बट लेस देन 17 ईयर्स, यानी कि आपकी जो एज है वो 31/3/2024 को 15 साल की हो जानी चाहिए, उससे कम नहीं होनी चाहिए और 17 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब सबसे पहले कह रहे हैं कि द एप्लीकेशंस विल प्रोवाइड द फॉलोइंग डिटेल्स व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन फॉर्म भरते समय क्या क्या आपके पास होना चाहिए। पर्सनल डिटेल्स लाइक नेम, फादर्स मदर्स नेम एंड रेजिडेंशियल एड्रेस, डिटेल ऑफ लास्ट स्कूल अटेंड इफ एनी, यानी कि कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर्स नेम और रेजिडेंशियल एड्रेस आपका सही सही भरा हुआ होना चाहिए। अगर उसमें कोई भी गलती हो जाती है तो फिर आपको परेशानी का सामना करना होगा। आधार नंबर बच्चे का, बैंक अकाउंट आपके बच्चे का खुला हुआ होना चाहिए, ठीक है जी। उसके बाद है डेट ऑफ बर्थ ऑफ चाइल्ड, इसका कोई प्रूफ। सब्जेक्ट स्टडीज एंड मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीवियस क्लास, यानी कि मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए 10th क्लास की। और एप्लीकेंट्स हैव टू सेलेक्ट द स्ट्रीम, यानी कि स्टूडेंट ने क्या स्ट्रीम सेलेक्ट किया वो। और अपलोड मार्कशीट ऑफ प्रीवियस क्लास, यानी कि 10वीं क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी होगी। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि आपके पास स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, यानी कि एसएलसी या जिसे देसी भाषा में कहते हैं टीसी, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास टीसी नहीं है, एसएलसी नहीं है, तो आपका उस दूसरे स्कूल में दाखिला बिल्कुल भी नहीं होगा। और एसएलसी भी आपकी काउंटर साइंड होनी चाहिए, यानी कि उस पर एजुकेशन डायरेक्टर के साइन होने चाहिए। अगर आपके उस टीसी पर साइन नहीं है तो आपको वहां से लौटा दिया जाएगा। इसलिए इस बात का खास ख्याल रखें कि एडमिशन लेते वक्त आपके पास ये डॉक्यूमेंट सारे होने चाहिए। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं, यानी कि कुछ आपको जानकारी लेनी है, तो हर स्कूल्स में जो आपके नजदीक स्कूल पढ़ते हो, तो मॉर्निंग एंड जनरल शिफ्ट के स्कूल्स में आपकी जानकारी के लिए फ्रॉम 9 AM टू 12 बजे तक, यानी कि 9 से लेके 12 बजे तक आपको हेल्प डेस्क भी वहां मिल जाएगी। आपको कुछ भी जानकारी चाहिए तो वहां इस स्कूल में जाइए और आप दाखिले से संबंधित आप कोई भी जानकारी वहां से ले सकते हैं। और इवनिंग शिफ्ट वाले स्कूल्स के लिए 1:30 बजे से लेकर के 4:30 बजे तक आप वहां जाकर के जानकारी ले सकते हैं। और एक टोल फ्री नंबर भी गवर्नमेंट ने जारी किया है, ये देखिए 1800111688 और 10580, ये फोन नंबर है जो 7:30 बजे सुबह से लेकर के शाम 6:30 बजे तक काम करेगा। तो इन नंबरों पर भी आप कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। तो अब देखिए एक और महत्वपूर्ण चीज कि फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स आर टू बी सबमिटेड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन बाय द पेरेंट्स स्टूडेंट टू द हेड ऑफ द अलॉटेड स्कूल, यानी कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय किन किन चीजों की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए पहला है प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपकी क्लास 10th का सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं हम सनद, वो आपके डेट ऑफ बर्थ के लिए काम करेगा। दूसरा मार्कशीट ऑफ द प्रीवियस क्लास पास, यानी कि 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ ऑफ द चाइल्ड, एक पासपोर्ट साइज का फोटोग्राफ आपके बच्चे का होना चाहिए। और देखिए आगे फिर आपका एनीवन ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स रेजिडेंट प्रूफ ऑफ दिल्ली, यानी कि आपके निवास का प्रमाण पत्र कि आप यहाँ रहते हैं, उसके लिए या तो राशन कार्ड होना चाहिए आपका, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए, या वोटर आईडी कार्ड होना चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी बिल होना चाहिए, या बैंक पासबुक होनी चाहिए, या आधार कार्ड होना चाहिए, या पासपोर्ट होना चाहिए। इनमें से कोई एक रेजिडेंस प्रूफ के तौर पर आपके पास होना चाहिए। और सर्टिफिकेट ऑफ कास्ट, अगर आप जाति
जाति की कोई छूट लेना चाहते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, SC ST OBC या माइनॉरिटीज का। इसके बिना आपको कोई भी छूट नहीं मिलेगी। और अगर आप CWSN स्टूडेंट हैं तो सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि आपको एडमिशन से संबंधित जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपके समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपको कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा तैयार रहूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी और मैं चाहता हूं कि जिस भी बच्चे को 11वीं क्लास में एडमिशन लेना है, कि जिस भी बच्चे को इस वीडियो की जरूरत है उस बच्चे तक ये वीडियो मेरी पहुंच जानी चाहिए, जिससे कि वो बच्चा भी इस जानकारी को प्राप्त कर ले और उसे दाखिले में कोई भी समस्या ना आए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।